मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आज कक्षा 11 की फिजिक्स बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अध्याय 1 है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ड्स। तो अध्याय 1 में भौतिक जगत रखा गया है। तो सबसे पहले विज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे साइंस, विज्ञान की परिभाषा होगी किसी भी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का संधि विच्छेद होगा विधन ज्ञान। वि का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान। जैसा कि हम आप लोग जानते हैं कि संस्कृत भाषा में विज्ञान और अरबी भाषा में विज्ञान को हम इल्म कहते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए भौतिकी फिजिक्स। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की एक मुख्य शाखा है। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की एक प्रमुख अर्थात मुख्य शाखा है। भौतिकी को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य है प्रकृति। जिसका तात्पर्य है प्रकृति। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन कर विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति की जाती है। भौतिक विज्ञान फिजिक्स साइंस की परिभाषा होगी कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो बच्चे ध्यान देंगे, भौतिक विज्ञान आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान क्या है, अर्थात भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। तो आप इसको याद रखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगली हेडिंग है प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल 4 प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा नंबर है वैद्युत चुंबकीय बल। तीसरा पॉइंट है प्रबल नाभिकीय बल। चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो सबसे पहले आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। इनकी परिभाषा होगी किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चे ध्यान देंगे, किन्हीं 2 पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर चित्र में दो पिंड हैं। पहले पिंड का द्रव्यमान m1 लिया गया है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 लिया गया है। आपके दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वह यहाँ पे r ली गई है। तो यहाँ पे परिभाषा हो रही है आपकी, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के अर्थात m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के अर्थात r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड, यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड परस्पर r दूरी पर स्थित हों तो उनके बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर। बच्चे ध्यान देंगे, जहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाना होगा वहाँ पे आपको एक कांस्टेंट रखना होगा। तो यहाँ इसको लिखा जा सकता है या करके F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ कैपिटल G आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल G को हम कहेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। तो आपके प्रश्न में पूछा जाता है कि कैपिटल G का पूरा नाम बताइए, तो आप बताएंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11, इकाई होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इस फार्मूले को याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G कैपिटल m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ कैपिटल G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो अगली हेडिंग आपकी आ रही है, इस पर पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के गुण बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण बल के गुण निम्नलिखित हैं। देखिए, आपका पहला गुण ये है, बच्चे ध्यान देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, गुरुत्वाकर्षण एक सार्वत्रिक बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। तो पहला पॉइंट आपको बताया गया कि गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घपरास बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घपरास बल है। तीसरा पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है जिसे हम एक संरक्षी बल कहा जाता है। इन्हें हम अर्थात इन्हें संरक्षी बल भी कह सकते हैं। चौथा है दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया एवं प्रतिक्रिया युग्म बनाता है, अर्थात ये बल परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं। पांचवा नंबर है, आपको चौथा पॉइंट बता दिया गया, पांचवा आपका गुण बताया जा रहा है। पांचवा गुण है गुरुत्वाकर्षण बल
प्रकृति में पाए जाने वाला एक दुर्बल बल है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रकृति में पाए जाने वाला एक दुर्बल बल कहलाता है। ये बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए।